नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बुल्डाना में समृद्धि महामार्ग पर हुए बस दुर्घटना में 3 बच्चों सहित 26 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। बता दें चले कि इस भयानक दुर्घटना में बस का ड्राइवर दानिश शेख, इस्माइल शेखला और कंडक्टर अरविंद मारुति बच गए हैं। वहीं आपको बता दें चले कि दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बुल्डाना बस हादसे पर महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने बताया है कि इस बस दुर्घटना में करीब 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने लगातार पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर को खरोच भी नहीं आई है, कूद पड़े हैं बाहर। कहा जा रहा है कि ड्राइवर को थोड़ी नींद लग गई थी, इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। ड्राइवर का कहना है कि टायर फट गया, देखना पड़ेगा कि सच क्या है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, महाराष्ट्र में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें करीब 26 लोगों की जलने से मौत हो गई है। क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? देखिए सत्यम, ये पूरा मामला जो है दरअसल हादसा नहीं, एक साजिश की ओर जो है वो इशारा कर रहा है। और वो इशारा ये है कि इस बस का जो ड्राइवर है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने, जो बुल्डाना की जो पुलिस है उसने उसको गिरफ्तार किया है, क्योंकि जो उसमें से एक जीवित जो यात्री है वो बच गया है। और उसका कहना यह है कि जब वो बस का शीशा तोड़ करके और बाहर निकला, उसके बाद से बस में एक अचानक से बड़ा सा धमाका हुआ और उस धमाके के बाद से उस बस में जो है आग लग गई। और उसके बाद से 1-2 लोग बचने की कोशिश की। उसने एक लोगों को जो है हाथ खींच करके और उनको बचाने की कोशिश भी की और उसने उसको बचाने में सफल भी रहा। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो अब इस पूरे मामले में जो है एक कंस्पिरेसी थ्योरी के तहत जो है एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि जो बस का जो ड्राइवर है इस्माइल शेख, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और घटनास्थल पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से बस के अंदर जो है वो आग लगी। अब तक का जो अपडेट है वो निकल कर के ही सामने आ रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उस वहाँ के दौरा करेंगे और पूरे मामले का जायजा लेने के बाद से आगे जो है इसमें जो भी कार्रवाई हो पाएगी वो की जाएगी। ऐसे में जितेंद्र, मृतकों के परिजनों को लेकर कोई आर्थिक सहायता की बात कही गई है क्या सरकार की तरफ से? देखिए, फिलहाल जो अभी किसी प्रकार की इस तरह की कोई खबर जो है नहीं आई है। फिलहाल सरकार के ओर से जो हो यही प्रयास हो रहा है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो है वो जांच की जाए, कौन कौन से यात्री थे, कहाँ के थे। क्योंकि कुछ लोगों का वहाँ पर जो है वो डीएनए परीक्षण जो है वो किया जा रहा है। लाश इतनी बुरी तरीके से जली हुई है कि उनका शिनाख्त करना अभी बहुत मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन जो एनआईए की टीम पहुंची हुई है और वो उस मामले को जो है बम ब्लास्ट या किसी प्रकार के साजिश के एंगल से भी जो है वो इस मामले को जांच कर रही है, ताकि पूरे मामले का जो है तह तक जाया जा सके और इसका जो है विस्तृत खुलासा वो हो सके। लेकिन प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट निकल करके सामने आया हुआ है कि जब बस के अंदर 26 लोग जल करके मर गए और जो उसमें से 2 ड्राइवर हैं जिसमें एक इस्माइल शेख है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित बच कर निकल गया, उसको खरोच तक नहीं आया। तो ये कैसे संभव है कि जब बस पलट जाती है, उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है, बस में आग लगने बाद से 26 यात्री जल करके खाक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है 2 जो ड्राइवर थे, उनके कंडक्टर थे, वो सुरक्षित बच जाते हैं। हालांकि उनको बुल्डाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनको हिरासत में लिया गया है और कड़ी पूछताछ उनसे जो है की जा रही है। अब आगे जो है समझ में आ पाएगा और खुलासा हो पाएगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ था। जितेंद्र, इस बस के बारे में पता चल सका है कि ये बस कहाँ जा रही थी? देखिए, बस जो है वो लोकल यात्रियों को ही बैठा करके किसी जो पड़ोस के जिला है वहाँ पर जो है वो जा रही थी। बस मालिक का कहना यह है कि ये उनकी निजी बस थी और वो 2002 में जब 2022 में जब लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान जो उनकी बस जो लगभग 5-6 महीने तक खड़ी थी। उसके बाद से फिर जो है उन्होंने दोबारा इस बस सेवा को लोकल लेवल पे उन्होंने शुरू किया था और उस बस के पूरे जो उनके पास कागज थे, दस्तावेज थे, ये सब कुछ उनके पास जो मजबूत है और बिल्कुल पुख्ता है। इसलिए उनके पास
बाद जो बस की जो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे या सब कुछ जो है वो मतलब पूरी तरीके से ठीक है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो सिर्फ कह रहा है कि बस के जो टायर जो है वो फट गया और उसमें जो है वो आग लग गई, जबकि ऐसा कुछ भी वहाँ पर अभी तक स्पष्ट निकल करके सामने नहीं आ पाया है या खुलासा नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया किसी प्रकार की कोई जांच में कि बस के जो टायर है वो फटने के बाद से ही जो है उसका इतना बड़ा जो है वो हादसा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।